हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कैश्चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्णवन जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो अपना मन भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। भगवान जी आपका आना जरूर सफल करेंगे। प्रश्न है 10वें अध्याय की पावन आहुतियां। आहुति एक विशेष शब्द है हमारे शास्त्रीय विभूतियां बेटे। 10वें अध्याय की पावन विभूतियां, विभूतियां होती दिव्य शक्तियां। भगवान जी इसलिए वर्णन कर रहे गए, ये जरा मन में रखिए, फिर मैं आगे बढ़ूं, ताकि हमारा मन अनेक से हट जाए। हटाने की चेष्टा करो। असंभव बात तो है नहीं, कठिन तो जरूर है। जितने भी अनेक, ये पिताजी घर में है, माताजी घर में है, बहने भाई गए, और रिश्तेदारी माँ की ओर से आते हैं, पिताजी की ओर से रिश्ते आते हैं, ये सारे दादा दादी मिलते होंगे, ये सब ठीक है। हम चूंकि कल्याणकामी है, हम रात जानने के ये सब एक से अनेक हुए, एक मेरे इष्टदेव से अनेक। मैंने कितनी बार प्रसंग अनुसार बताया, जैसे पिताजी एक से अनेक हुए। अगर पिताजी शादी ना करते, एक ही रहते, भगवान का तप करते, लेकिन चूंकि पिताजी ने शादी की, तो ये परिवार में देखो कितना पहाड़े पड़े गए। पहाड़े पड़ना अर्थात जैसे 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, तो आगे आगे अंक बढ़ते जाएंगे। इससे पिताजी ने घर के मेंबर, घर के सदस्य बढ़ा लिए, और अगर ना होता तो एक रहते। इसलिए भगवान जी ने क्यों, इसका हमारा हिंदू धर्म कोई जवाब नहीं दे सका। हमारे ऋषि बिल्कुल खामोश रहे। भगवान क्यों एक से अनेक हुए, ये संसार क्यों बना? बना तो भगवान जी के अनुसार, भगवान जी के स्वभाव के अनुसार क्यों नहीं बना? कोई जवाब नहीं। इसका जवाब भगवान ये कहते हैं कि ये सवाल ही अपने आप में गलत है। हमें ये उठना चाहिए कि अब मैं इससे बचूं कैसे, इससे अपना दामन कैसे बचाऊं। ठीक है, तो अब महाराज जी विभूतियां बताई जा रही हैं। अर्जुन यही प्रश्न कर रहा है कि प्रभु मैं कौन सा भाव लेकर के तलीन हो जाऊं, एक में हो जाऊं। ये उसी तरह अवस्था है जैसे कुछ स्टूडेंट 9 महीने किसी ने बर्बाद कर दिए हो, 2-3 महीने केवल अंतिम परीक्षा को, वार्षिक परीक्षा को रह गए हो, तो अब उसने एक बहुत बड़ी कीमत देकर, कीमत कहूं या दे करके एक ट्यूशन रखी, बहुत बड़ी फीस देकर ट्यूशन रखी। अब वो ये कहते हैं मैंने 9 महीने तो बर्बाद कर दिए। अब कोई ऐसे प्रश्न, आप तजर्बाकार ट्यूटर हैं, मुझे वो करवाइए कि बड़े जरूरी प्रश्न हो। इस तरह अर्जुन का ये कहना जो है, ये मुझे कोई जरूरी बात बताइए जिससे मैं अपने आप को जमा लूं। भगवान भी यही कहेंगे इस अध्याय के विभूतियां बताने के बाद, न तफसील में जाके उलझन बढ़ा के कसरत से अर्जुन तुझे काम किया। हाँ अर्जुन, इससे ज्यादा और विस्तार न कर, तेरा काम तो इसी से सर जाएगा, इसी से बन जाएगा। शाबाश। तो आप ये भाव रख के मेरे साथ शामिल हो जाओ कि ये सारी सृष्टि अनेक से, एक से अनेक बनी है। अब हम चूंकि कल्याणकामी हैं तो अनेक देख भी रहे जा रहे गए। हर एक व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, चाहे कोई शुभ कर रहा है या अशुभ कर रहा है, अपने गुणों के अनुसार हर एक अपना काम करके चल रही है। जैसे हम
किसी अम्बाला जंक्शन पर चले जाए, रेलवे जंक्शन पर, तो अलग अलग प्लेटफार्मों पर यात्री बैठे हैं, खड़े गए। जिस प्लेटफार्म की गाड़ी आ जाती है सब उसमें चले जाती है। इस तरह सारे जीव अपना काम करती हैं, बस जिसके दिन पूरे हो जाते हैं बहाना बनता है वो चल देता है। इसलिए दाना आदमी आप जैसे विचारशील किसी भी प्राणी पदार्थ के साथ दिल नहीं लगा, क्योंकि चीजें टिकने वाली नहीं, जाने वाली है। पर जब आपका दिल कहीं नहीं लगेगा, याद रखना आपकी साधना बड़ी तेजी से शुरू हो जाएगी। याद रखना आपकी साधना बेटी बड़ी तेजी से, जब मन अड़ा होगा साधना उतनी ही कम हो जाएगी, आप में एकाग्रता नहीं आएगी। ये अपने मन को समझा लो। इतनी कुर्बानी करके आप बहुत दूर से आते हैं, ये शहर वाले तो नजदीक नजदीक करवाएंगे ताकि जनता आ सके। रब ने विशेष जीव बुलाने के लिए सत्संग शहर के एकदम बाहर बनवा दिया ताकि जिनमें खास लगन हो उन्हीं जीवों के लिए। देखो कितना दूर, आप खुद ही देख लीजिए। और आपको स्पेशल आना पड़ता है। ये आप नहीं कह सकती कि मैं गुजर रही थी और मैं इधर अंदर आ गई, नहीं। यहां गुजरने का काम ही क्या है? हाँ, यहां गुजरती हैं, क्या अर्थियां लाशें तो गुजरती जो बेचारी अंदर नहीं आ सकती। बाकी जीते जीव किसके अंदर आना है? स्पेशल आना पड़ता है यहां। इसलिए ये बात अपने मन में बिठा के मन को एकाग्र कर लो। ये सारा एक से अनेक हुआ है। अब मेरे महाराज जी ने, जिस अर्जुन ने प्रश्न किया, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल, यथार्थ का हाल, या मुझे उस यथार्थ का पता लग जाए, यथार्थ को मैं दू बदू हो जाऊं, यथार्थ को मैं यथार्थ रूप में रियलाइज कर लूं। रियलाइज करना या अनुभव करना और प्राप्त करने में बड़ा अंतर है। प्राप्त करना, अनुभव करने में क्या अंतर है? प्राप्त वो चीज की जाती है जो पहले अपने पास ना हो। अब प्राप्त की प्राप्ति, एक कोई चीज हमारे पास नहीं है, उसको जब लेंगे तब कहेंगे मैंने प्राप्त कर ली। अनुभव वो चीज हमारे पास होती है, हाँ, उसको अनुभव करना होता है। अनुभव करना का मतलब होता है प्राप्त की प्राप्ति है। दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष कहती है, जैसे महारानी एक स्नान कर रही थी, स्नान करने के बाद गोलियों ने सजाया धजाया, लेकिन वो हैरान होगी कि मेरा 9 लाख का हार कहां गया। हार मेरा है ही नहीं। खप मच गई, कईयों को मार पुष्टने दी कि डंडा मारा, कुछ किया, रानियों को क्षमा करना, अपनी दासियों को। राजा महाराजी को सूचना दी गई, वो आए महल में, क्या बात, मेरा 9 लाख का हार गुम हो गया, मैं तो नहाने गई, उतारा था, उतारती मैं कभी नहीं। राजा ने देख लिया। दिल करता है जिस डंडे से तूने गोलियों को मारा है उन्हीं डंडों से मैं दुगने दुगने डंडे मारूं। हैरान होगी, क्यों? हार तेरा गुम हुआ है क्या? हार किसी ने उठा लिया है? रानी मैं तुझे क्या कहूं, हार तेरा लुढ़क गया है? जो ही देखा तो ये तो पीछे लुढ़का हुआ है। हार किसने उठाया तो नहीं, पहले हार आगे था, ये पीछे हो गया। ये हो गया प्राप्त की, क्या बोलूं आगे, प्राप्ति। नेकलेस ऑलरेडी वाज विद इन नेक, नेकलेस वाज विद इन नेक, बट इट वाज आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ साइट, जरा नजरों से परे था। इसको हम कहेंगे प्राप्त की प्राप्ति। ये तो प्राप्त था, अब हमें कोई पढ़ ना खाए, बीए करनी है, एमए करनी है, ये वस्तु, ये रियलाइज कर लिया, अनुभव कर लिया। ये प्राप्त की प्राप्ति को तो चीज थी, उसे मैंने रियलाइज कर लिया। अब सब गोलियों को उसने सीने से लगाया, माफी मांगी, हाय मैंने मारा, चीज थी मेरे पास। तो आत्मा परमात्मा जो भगवान जी बताने जा रहे हैं वो हमारी जान और प्राण है, हमें अनुभव करना है अपने मन को निर्मल करके। अब बाहर की कोई चीज दी जाती वो मेरे पास नहीं है, पति मेरे पास नहीं है, पत्नी मेरे पास नहीं है, बीए में नहीं हूं, मैंने जो कोई और चीज लेनी है तो वो जाके मुझे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो प्राप्त करना होगा, उसे प्राप्त करना होती है। और जो चीज अपने पास हो वो अनुभव करना होता है, टू
टू रियलाइज, उसको हमने, वो तो उपलब्धि होती है उसकी। जैसे मैंने एक चीज ले ली तो मैं कहूंगा इस वस्तु की मुझे उपलब्धि हो गई। बड़ा प्यारा शब्द है। प्राप्त का पर्यायवाची क्या है जी? उपलब्धि। पढ़ा होगा आपने प्राप्त का पर्यायवाची शब्द सिनोनिमस, द सेम मीनिंग ऑफ द सेम वर्ड, लेकिन वर्ड डिफरेंट। तो हम कहेंगे उपलब्धि हो गई। तो जिस मार्ग पे हम लग गए हैं, ये केवल प्राप्त की प्राप्ति है। वो तो है। अच्छा, सिर्फ अनुभव करना है। तो क्यों नहीं अनुभव हो रही? जैसे राजा ज्ञानवान था, उसने बड़े गौर से देखा, चीज तो तेरे पास है, तूने इनको मार दिया। इसलिए गुरुओं ने देखा, ऋषियों ने देखा, तुम्हें बताया जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे अपने पास है। अनुभव क्यों नहीं हो रही? पर्दों में है। ये क्यों हार की खाप पच गई? चूंकि लुढ़क गया था, वो नीचे पिछली तरफ चला था। ध्यान नहीं दिया, रानी यूं देखती रहेगी। तो बताया गया। इसी तरह हमें भगवान जी आप बताने जा रहे हैं। ये मन में रख लीजिएगा, परमात्मा की प्राप्ति को नए सिरे से नहीं है। परमात्मा का अनुभव केवल अनुभव करना है, और वो भी अपने को निर्मल करके। जैसे आप, दूसरा दृष्टांत, जैसे आप शीशे की टुकड़ी के सामने आए, बहुत बड़ा लुकिंग ग्लास आपने घर में लगा रखा। लुकिंग ग्लास आपका, जिसे हम दर्पण कहेंगे, एक बहुत बड़ी टुकड़ी लगा रखी आपने। अच्छा, अब आप उसके सामने आए, क्या आपका चेहरा ही नहीं प्रतिबिंबित उसमें हुआ? नहीं, ऐसे मत कहो। प्रतिबिंबित तो हुआ है, लेकिन उसके ऊपर गर्दो गुबार है, उस पर मिट्टी की तह जमी हुई है। आपने क्या करना? अपना बीच में अक्स लाना है क्या? नहीं, आपका प्रतिबिंब तो उसके अंदर आ चुका है, लेकिन आप क्यों नहीं अनुभव कर रहे हैं? चूंकि ऊपर मिट्टी की तह है। ये दृष्टांत हमेशा याद रखना। आपने सिर्फ तय हटानी, आपका प्रतिबिंब, आपका चेहरा दिखाई देने लगा। तो परमात्मा की जात तो मेरे और आप में है। कोई नए सिरे से परमात्मा को नहीं लाना, सिर्फ ऊपर आवरण उतारना है। वाह वाह! तो क्यों नहीं उतरता इतने नजदीक होते हुए? क्यों नहीं? हमारा पूरा ध्यान उधर जा ही नहीं रहा। हमारा ध्यान गलती से फिर प्राणी पदार्थ में चला जाता है। मैं इसलिए दुखी हूं, देखिए मन का भोलेवा ये होता है, माया के चक्कर में दुखी हूं। मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरी शादी नहीं होती। मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरी सेहत नहीं बनती। मैं इसलिए दुखी हूं कि मेरी 4 लड़कियां, लड़का को नहीं पैदा होता। अब हमारा सारा मन बाहर जा रहा है। मैं इसलिए दुखी हूं, मैं ये नहीं हम कहते कि मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं अनुभव नहीं कर पा रहा परमात्मा को। अगर ये कहे तो हमारी सारी वृत्ति एक में कंसंट्रेट हो जाए। सुनाओ मेरी बताओ बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, गीता का बहुत बड़ा उपकार है जिसने हमारे मन को खींचा अपने अंदर। कहना ये चाहिए मैं इसलिए दुखी हूं कि मैं पूरा पेन केंद्रीभूत नहीं हो रहा, मैं अपने अंदर गोता नहीं मार रहा। क्योंकि परमात्मा ही आनंद के घर है और वो ही मेरी आत्मा है, तो मुझे अंतर्मुखी हो जाना चाहिए अनिवार्य रूप से। इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। जब तक इंसान ये कहता रहेगा, अपने से बाहर कहेगा ये नहीं मिला, शादी नहीं हुई, फलानी हुआ, ये नहीं हुआ, तब तक मैं दुखी हूं। हम अब सारे सियाने बने। जो अर्जुन का प्रश्न है, बड़ा गजब का प्रश्न है, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। मैं किस तरीके से बैठूं, किस तरीके से अनुभव कर लूं। आए है बता दीजिए मेरे योगी, जरा मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका। करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। जरा योग अपना बयान कीजिए। आगे बढ़ा अर्जुन, अपने बारे में बतलाइए ना प्रभु, जरा योग अपना बयान कीजिए। जलाल अपना भगवान अया होता प्रगट। प्रभु मुझे अपने बारे में समझा दीजिएगा और अपने आप को प्रकट कीजिए, मुझे अनुभव करवाइए। पर मैं क्या करूं? मैं प्रश्न तब तक करता ही जाऊंगा जब तक कि मैं तलीन नहीं हो जाता। मैं अपनी जगह मजबूर हूं मेरे प्रभु, मुझे मेरी बातों का, मेरे प्रश्नों का बुरा ना बनाना। मैं बार बार प्रश्न कर बैठता हूं, पर सच्चाई ये है, भगवान मुस्कुरा दिए, क्या ये बातें जो अमृत सी गए तबीयत नहीं शेर होती कभी। आपकी ये बातों में इतना रस है, मेरी तृप्ति नहीं हो रही।
तो तृप्ति कब होती है? जब पूर्ण परिणाम अंतर्मुखी हो जाएंगे। पढ़ने से तृप्ति नहीं होगी, सुनने से तृप्ति नहीं होगी। पढ़ने, सुनने, मनन करने से, एकांत में रहने से क्या मन अंतर्मुखी होता जाएगा। लेकिन जब तक ये अवस्था नहीं बनती, ख्याल उसकी मन में विसात, तब तक इंसान को तृप्ति होनी नहीं। एक एक बात मेरे से ध्यान से सुन लो, अपने उच्च कोटि के अनुपम हिंदू धर्म की, बहुत चोटी का ये कल्याणकारी मधुर धर्म है। वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सब प्रायवाची शब्द जो मैं बोल गया, ये सब प्रायवाची है। हमारे जैसे से जानकारी पूरी कर लो, तब क्या आपका मन चारों ओर से हट करके एक में आ जाए और कोई नलायक, मूर्ख, नरक का कीड़ा आपको बहका न सके, आपको इंड्यूस न करे। वरना आजकल का थोड़ी सी जानकारी होती है, दूसरा बहका देगा। नारियां भी इतनी बुद्धू बन चुकी है कि तू अपनी राह ले, वो अपनी राह ले, नहीं, अपनी उसकी राह छुड़वाना चाहती है। बड़ा भारी पाप होता है उसको छुड़वाना। ना नली गैर का धर्म गो खूब है, कृष्ण रोकती है, हर एक अपने अपने चले धर्म पर तलीन हो जाए भगवान की जात में। अभी मैंने देखा चारों ओर से आप आए हैं, आए तो एक ही स्थान पे है ना, कोई पूर्व से आए हैं, कोई पश्चिम से आए हैं, कोई बिजली घर उत्तर से आ रहे हैं, काफी जनता इधर अंबाला दक्षिण से आई है, पर आए तो हम एक ही स्थान पे एक जैसा पल पा रहे हैं। इस तरह एक अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, फल अपना अपना पाएंगे। हमारे कितनी अच्छी कहावत है, ध्यान देना जरा, मेरी ओर देखो, मेरी ओर जरा ध्यान से देखना। नदियां एक, घाट बहुतेरे। नदी तो एक ही बह रही है, पर उसमें पानी लेने के लिए घाट कई बने हुए हैं। घाट समझते हो बेटे, ये यूं उतर के नीचे लोटा भर लाना, इधर भी घाट है, उधर भी घाट है, उधर भी घाट बने हुए गए, वहां भी घाट। कितनी अच्छी कहावत है सजनो। ओ देवियो, नदियां एक, आ गया बोलो, घाट बहुतेरे। नदियां एक, ये घाट जो नीचे उतरने के लिए है, पर नदी तो एक है, परमात्मा एक, घाट बहुतेरे। कोई कर्म योग से आ रहा है, कोई भक्ति योग से आ रहा है, कोई ज्ञान योग से आ रहा है, कोई जप से आ रहा है, कोई बुद्धि योग से आ रहा है, कोई हठ योग, कोई हठ योग से आ रहा है। ये अपने मन में रख के किसी के साथ कोई कटाक्ष नहीं, ना करे नुक्ता चीनी को जो ना पसंद। बिल्कुल वो आलोचना ना किसी की करेगा, ना आलोचना सुनना चाहेगा। नालायक आदमी जिनको इस बात का पता नहीं, वो रास्तों के पीछे भटकते फिरते हैं, जो अनुभवी नहीं बने। तो आओ मेरी देवियों, यही हमारे अर्जुन जी कह रही थे, जब जाओ मेरे दाता मुझे बता दीजिए जरा। आए गए जलाल अपना भगवान, जलाल मैंने वो दिव्य शक्ति, उर्दू शब्द जलाल है, हम कहेंगे दिव्य शक्ति। दिव्य शक्ति को विभूति बोलती है। बस मुझे आप बता, प्रकाश डाल दीजिए प्रभु, बस। इसमें राशि इतना है कि मैं बार बार प्रश्न करने के लिए मजबूर हो जाता हूं। आप मुझे तृप्त कर दो, तो मैं आप कह के आगे जा रहा हूं। तृप्ति, तृप्ति का मतलब होता है जिसके बाद कोई और फिर कामना ना उठे। तृप्ति या एंटायर सेटिस्फैक्शन, एंटायर सेटिस्फैक्शन। उर्दू वाले बोलती है मुतमय्यन हो जाना, मुतमय्यन। ये कब होते हैं? जब आदमी इतना अंदर तलीन होकर रस ले ले, कोई और कामना नहीं। जब आप पूरी भोजन कर लेती हैं, अगर माँ जी कहती है माँ मेरे पेट भर गया, बस 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 एंटायर सेटिस्फाई हो गया, फिर हम बिल्कुल नहीं खाते। वो होती 6 घंटे की तृप्ति। पानी के 2 गिलास पी ली, या आपने छाछ पी ली आजकल, या आपने नींबू पानी ले लिया, शिकंजी ले ली, 2 गिलास ले गए, बस। मैं आप थोड़ा सा भी ले सकती, वो थोड़ी देर की तृप्ति। तो जब वह महाराज जी में तलीन होती हैं तो सदा की तृप्ति। फिर क्या, फिर वो लौट के नहीं आता, जन्म नहीं देता। चूंकि तृप्ति होगी, तृप्ति का मतलब और कोई कामना नहीं उठेगी। अगर इंसान की तृप्ति हो जाती कामना पूरी करने के बाद, तो नई कामना न खड़ी होती। हमने पढ़ लिया, फिर 2 महीने नहीं गुजरते, फिर मन भटकता है, नौकरी मिले, नौकरी मिल गई, फिर छोकरी मिले, आप उसे नजर नहीं आ रही है तो आप आवाज मारा करो, कहां धक्के खा रहा है, मैं फलाने मकान नंबर, गली नंबर फलाने में बैठी हूं, आजा। तो उस बीच धक्के खाते, मैट्रिमोनियल दे, इधर दे, घर। अब तो नगरों नगरों में दुकानें खोल गई हैं, जैसे फल की दुकानें, आटा दाल की दुकानें, ये भी दुकानें हैं। हाँ, किसी लड़की ब्याह नहीं हो, आ जाओ, किसी ने लड़का ब्याह ना हो, आ जाओ।
1000 रुपया दोनों तरफ से ले लेंगे, ये भी एक दुकान हो गई। तो तृप्ति फिर भी नहीं होनी, शादी हो जाएगी फिर कोई तृप्ति जानी है, आगे बच्चा होना चाहिए। तो तृप्ति का मतलब क्या है? जिस कामना की पूर्ति के बाद फिर कोई नई कामना ना उठे। याद रखना हो नेक जीवो, जिस कामना की पूर्ति के बाद नई कामना और ना उठे, समझे ये तृप्त हो गया। यह है जीवन भर की तृप्ति। मैंने अभी भी कहा था खाने की तृप्ति 6 घंटे की होती है, पीने की तृप्ति चलो घंटे की हो गई, कल गर्मी का मौसम है, 1 घंटे की तृप्ति। फिर कामना प्यास लगी है, 6 घंटे बाद फिर कहोगे अम्मा मुझे भूख लगी है। अच्छे पुत्र तैयार है, बस से थोड़ी गर्म करना है दोबारा। लेकर आज तक किसी ने ये नहीं कहा तल्लीन होकर के क्या मुझे भगवान चाहिए, ये भी तृप्ति नहीं ना, तल्लीन हो गए। थोड़े दिन वो रह जाते हैं हम लोगों को रास्ते डालने के लिए, हम लोगों को इशारा करने के लिए, फिर वो मालिक की जात में समा जाती। ये भगवान ने नियम बनाया कि जो भगवान के प्यारे तृप्त हो जाती हैं तो बस हमें नियम ने, वरना हमें कैसे पता लगता, हम कैसे तरते, हमें कौन राह बताता। अगर वो तृप्त होकर तलीन हो जाते, शरीर छोड़ देते, तो फिर तो कोई जानता भी ना भगवान किसे कहती है और भगवान की ओर जाने वाला धर्म क्या होता है। तो ये मेरे प्रभु की बड़ी मेहरबानी है कि उनका शरीर नहीं लेता ना, उनके शरीर कोई संस्कार नहीं होते कि वो अपने संस्कारों की इंतजार कर रहे, नहीं, संस्कार नहीं होते, बल्कि सिर्फ हमारे जैसे जीवों को राह दिखाने के लिए वो कुछ दिन की इंतजार कर रही है, हमें सिखा जाती है, उनका भला हो, हमें रास्ता बता गए। चूंकि बड़ा आदमी जो बनाया असूल उसे सारी दुनिया करेगी कबूल, तो वो हमारी लाठी बन के चले जाती। इसलिए अर्जुन ने ऐसा कहा कि मुझे बताइए दाता कैसे मैं सदा के लिए तृप्त हो जाऊं। ये आप जिनकी बातों में इतना रस है, अर्जुन कहते मैं करूं क्या, मैं प्रश्न किए बिना रह ही नहीं सकता। ये देखो या परमात्मा व्यास जी कहती हैं जिनकी बातों में इतना रस है उनके दर्शनों में कितना रस होगा, जिनकी बातों में इतना रस है उनके दर्शनों में कितना रस होगा, यही से आप अंदाजा लगा लो। ये बातें जो अमृत सी है, आपकी तबीयत नहीं शेर में तृप्ति, ये बातें इतनी मीठी आपकी हैं कि मेरी तृप्ति नहीं हो रही, मेरा दिल करता मैं और पंगा लूं, मैं और आपको छेड़ूं, मैं और प्रश्न खड़ा करूं। प्रश्न पे प्रश्न करने को अपनी भाषा में क्या बोलती है, प्रश्न में प्रश्न कर देना। भगवान ने जवाब दिया, फिर प्रश्न कर दिया। अर्जुन क्या कर रहे हैं गीता जी के अंदर, प्रश्न परिप्रश्न, प्रश्न परि लगा दो ना, परिप्रश्न कर रहा है, प्रश्न परिप्रश्न। तो भगवान के लिए क्या है कि जैसे प्रश्न परिप्रश्न, उधर क्या कहेंगे उत्तर प्रति उत्तर, बहुत अच्छे। भगवान के लिए जवाब आ रहे उन्हें कहेंगे उत्तर प्रति उत्तर, उत्तर प्रति उत्तर। अर्जुन की जो पूछा जा रही है प्रश्न, सियाने बन जाओ बच्चे, जो मुझे रब ने मुझे दिया मेरे से हर रूप पे छीन लो। जब तक आप इस काया को साड़ते नहीं शमशान में, उसे पहले पहले मेरे से बहुत कुछ ले लो, ताकि भगवान खुश हो जाए कि मैं कोई चीज अपने साथ लेके न जाऊं, सब कुछ आपको दे के जाऊं, सब बातें बता के जाऊं, ताकि आपके लिए ये मार्ग आसान हो जाए। समझाना तो केवल अपने मन को है, कोई आंखों को नहीं समझाना, किसी शरीर के और आंखों को नहीं समझाना, केवल मन को समझाना। जिसका मन समझ गया बस बड़ी जल्दी तलीन हो गया, बहुत जल्दी। तो फिर एक जानकार को जितनी जानकारी परमात्मा ने कराई हो प्रेम पूर्वक समझ देना चाहिए, बड़े प्रेम पूर्वक, ताकि करना क्या है मन टिक जाए। लो आओ श्री भगवान वाच, ये बहुत बड़ा शानदार उत्तर है। क्या उत्तर देने जा रहे हैं हमारे सरताज, हमारे मन के राजा, मेरे देवी, मेरे सजनों, जिससे मन सदा के लिए तृप्त हो जाए। दूसरे शब्दों में सदा के लिए अंतर्मुखी हो जाए। तीसरे शब्दों में आवागमन से छुट्टी हो जाए। चौथे शब्दों में नाना प्रकार के दुखों से जिसकी रहाई हो जाए, या आदि व्याधि उपाधि बिल्कुल न सिताए जिसको, ऐसा जवाब भगवान देने जा रहे हैं। आपके नाना प्रकार का प्रश्न का ये इस श्लोक में उत्तर है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इसका नंबर है 20वां, 10वें अध्याय का 20वें श्लोक में बड़े कमाल का उत्तर है। ये याद रखो, ढका करो ऐसे श्लोक, बस 10वें अध्याय का 20वें में नाना प्रकार के प्रश्न कर लो, एक ही जवाब है। नाना प्रकार के प्रश्नों का एक जवाब,
हमारे वक्त ऐसी मास्टर जी बड़े हंसते भी थे और पूछा भी करते, एक उत्तर दो, परौठा सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों। अब उत्तर एक देना, हमने 2-4 उत्तर नहीं देने। तो बड़ी बुद्धि को हमारी खींचते थे और नहीं खुश होते थे। मास्टर जी अपने लंबे लंबे दांत दिखा के इतने हंसते थे, नहीं आता गालियां भी देते थे, सॉरी दे होते फलाने हो तो बड़ा कुछ। फिर अब हमें तो नहीं आता जी, हम हाथ जोड़ के कहते आप इसका उत्तर एक देना है, परौठा सड़ा क्यों और परौठा मां पकाए सड़ा क्यों। उधर घोड़े को चक्कर सिखा रहे थे, घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा ना था। और मां का ध्यान पता नहीं कहां चला गया, फेरती तो परौठा ना सड़ता। वो ठीक से अगर घोड़े को फेरते तो घोड़ा अड़ी ना करता। पान क्यों ना खाया, गाना क्यों ना गाया, गाया खाया करके गाना नहीं गा सका, चला गया। और पान दिया गया उसे चबाया नहीं, क्यों, गाना क्यों ना गाया, पान क्यों ना खाया, क्या गला ना था, पान कच्चा आई और उसने गला बैठा हुआ था। गाया खाया तो सही, पर गिग्गी बैठी हुई थी, गला ना था, अर्थात गाने का गला नहीं था, बैठा हुआ था। और पान क्यों ना खाया, कच्चा आई। जरा पान पका हुआ तब तो चबाया जाता है। वाह वाह, ऐसे ऐसे जवाब हमारे समय होते थे जिसका जवाब एक हो, जवाब दो ना हो, जवाब एक होना चाहिए। इस तरह ये देखिए, ये जो 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में हमारे प्रभु जी, ये आपके नाना प्रकार के प्रश्नों का एक उत्तर है। आप कर लो धार्मिक प्रश्न, जवाब 20वें श्लोक के लिए करो है। हाँ, 20वें श्लोक में आपके नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर है, नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर। अच्छा, आओ हम एकाग्र हो जाए और अपनी साधना को और बढ़ा ले, अपनी साधना में और भी शक्ति भर ले। अब महाराज जी क्या कहती हैं अर्जुन, अब रास की बात ले। क्या, एक रास की बात भगवान बता रही है। शुरू में सृष्टि नहीं थी। जीवो, जितना समय रह गया मुझसे जरा बड़े गौर से बात सुन लीजिएगा। सृष्टि शुरू में नहीं थी। सृष्टि कहिए, रचना कहिए, दुनिया कहिए, वर्ल्ड कहिए, हाँ मखलूक कहिए, उर्दू वाले मखलूक बोलते हैं, शुरू में नहीं थी। भगवान जी ने ही इसे बनाई है, बनाई है तब इसे सृष्टि कहती है, और बनाने वाले को इसलिए सृष्टा कहती है। वरना ये दो शब्दों का पता ही ना होता अगर सृष्टि ना बनती कि सृष्टा किसे कहती है और सृष्टि किसे कहती है। चूंकि बनाई गई है इसलिए ये सृष्टि है बच्चे, ये बनाई गई है इसलिए सृष्टि, और चूंकि बनाने वाला भी है तो सृष्टा। अंग्रेजी बोलते हैं क्रिएशन। अगर ये क्रिएशन है तो फिर जरूर कहेंगे क्रिएटर कौन है। अगर हमने कहा ये क्रिएशन है तो क्रिएटर भी है। हाँ, हम कहेंगे रचयिता तो संसार हो गया रचना, रचयिता की रचना। वाह 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 वाह। हम कहते ये सृष्टि सारी भगवान की कला है, तो फिर भगवान कौन हो गए। अगर ये उनकी कला तो भगवान कलाकार, जिसने दिखाया है वो तो होना चाहिए कलाकार। तो आप जरा भी आप इसको एक कहेंगे तो दूसरा फौरन जवाब देगा। इसलिए भगवान ने कहा पहले सृष्टि नहीं थी, मैंने बनाई। जब सृष्टि बन गई तो मैं सर्वव्यापी रूप में समाया हुआ हूं। हाँ, तो एक नियम जो कर रब दा, जो चीज पहले ना हो और बनाई जाए कुछ समय के बाद नहीं रहेगी। ये परमात्मा का नियम है। जो चीज पहले ना हो और बनाई जाए तो कुछ समय के बाद नहीं रहेगी। आप 1 घंटा पहले यहाँ नहीं थे, आप अपनी मानसिक भोजन लेने के बाद थोड़ी देर बाद भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन बेंच आपके आने से पहले भी थे, बेंच आप भी है। आप चले जाओगे तो बेंच फिर भी रहेंगे। आएगा। इसलिए भगवान पहले भी थे शुरू में, अब भी है। सृष्टि में परले आ जाएगा तो भगवान फिर भी रहेंगे। इस चलो आधे श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ये कह रहे हैं, मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में हूं। आप जैसे अपने मन को समझा लेंगे। हाय, अनेक प्रश्नों का उत्तर आ गया जब आप ये विचार करें कि सृष्टि का क्या है, आद और अंत है। सृष्टि का आद और अंत है, लेकिन उसके बनाने वाले का न आद है न अंत है। जिस चीज का आदि होगा उसका अंत जरूर होगा। है
ये आपके देखिए पिताजी के आपने इतना बड़ा फोटो का एनलार्ज करवाया है। बेटे एनलार्ज बड़ी उसको एनलार्ज कर बड़ा रूप दिया। मैंने छोटी सी फोटो थी पिताजी की, आपने इतनी बड़ी एनलार्ज करवा लिया, बड़ी चमक रही पिताजी। और फ्रेम चढ़ाया, बड़ा कीमती फ्रेम स्टील का आपने चढ़ाया है, बहुत सुंदर। लेकिन ये देखिए नीचे लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ, जिसके एक कोने में आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे फौरन मेरी और आपकी आंखें जाएंगी। दूसरे कोने में डेट ऑफ डेथ, फौरन जिसकी डेट ऑफ बर्थ लिखा है उसकी डेट ऑफ डेथ भी लिखी होगी। जिस सृष्टि का पीरियड है शुरू होने का, उसका अंत भी आता है। तो दाना कहां इससे खुश काम। आप जैसे जिनकी बुद्धि जरा बाकियों की अपेक्षा ज्यादा है, वो फिर इस पे दिल नहीं लगाएगी तो जाने वाली है। ये तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ में है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ये चीजें तो जाने वाली है। हमारा मन फिर लगेगा किसमें? जो अपने मुख से कह रहा है मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में, मैं ही अंत में हूं। बड़ा उपकार कर दिया प्रभु जी ने ये उत्तर देकर। क्या जो मन भटका हुआ था किसमें? रूपों में। हम कह संसार में भटका हुआ, यूं ना कहा करो, फिर आपको पता ही लगेगा मेरा मन संसार में भटकता है। गलत, मेरा मन रूपों में भटकता है। संसार का मतलब क्या होता है? रूप। रूप रब ने बनाए और नेक जीवो, और नाम हमने रखे। अगर नाम भी रब ने बनाए तो सारी दुनिया में एक ही नाम चलता, सारी दुनिया में एक नाम चलता है। नाम तो हम लोगों ने बनाए, इसलिए हर सूबे में नाम अलग अलग है, हर प्रांत में अलग अलग बोलती है, हर प्रांत की बोली अलग अलग है। कोई 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 हर प्रांत की बोली अलग। पंजाब को कुछ और ही बोली, बड़ी मोटी बोली, जैसे कोई गालियां दे रहे, बड़े मोटे मोटे शब्द, बड़ी मोटी मोटी बोली, वाह। और इधर हरियाणा की बोली देखो, ये और प्रकार की है, मैं और आप तो बोल भी नहीं पाएंगे। और उधर भारत की जो हिंदुस्तानी है वो और प्रकार की है। उधर यूपी में जाओ जो ठेठ हिंदी बोलती है वो संस्कृत गर्भित शब्द है, संस्कृत गर्भित। चलो जरा लखनऊ में, चलो जरा और आगे इसके इलाके में, ये सारे इलाके में ये संस्कृत गर्भित शब्द निकलते हैं। संस्कृत गर्भित, जिस हिंदी में संस्कृत की शब्द ज्यादा हो उसे बोलते हैं संस्कृत गर्भित शब्द। आगे पे प्रांतों की अपनी बोली है और ही और इससे दुनिया भर की शब्द और प्रकार के चलते हैं। एक ही चीज के अनेक नाम है, एक ही चीज के नाम अनेक है। चीज तो एक होती है, नाम अनेक। अब जैसे मैं कहूं आजकल सीजन आ गया, क्या आप पंजाब में हो तो कहेंगे हिंदवाड़ा लेना ही, हिंदवाड़ा रहना ही हिंदवाड़ा। अब इधर हम आ जाए, आप तरबूज लेंगे, और जरा आगे मद्रास की तरफ निकल जाए जहां अंग्रेजी बोलती है, विल यू हैव ए वाटरमेलन? वाटरमेलन, वाह वाह। अब मेलन तो रब ने बनाया ना, तरबूज तो रब ने बनाया, नाम बंदों ने बना दिए अपने प्रांत के अनुसार, नाम अलग अलग। हिंदवाड़ा, अच्छा तरबूज और वाटरमेलन। इस तरह मन में रखना कि रूप रब ने बनाए, आए खाए, और उनके जो नाम है वो इंसानों ने अपने अनुसार बनाए। अच्छा, तो जब हम कहे मेरा मन नहीं लगता, तो इसका दूसरे शब्दों में ये है हमारा मन रूपों में लगा हुआ। भला हो व्यास जी का, जिन्होंने ये ऐसे तरीके से हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति समझा दी। ये उन्हीं की देन है, मैं तो उसको आसान करने की और चेष्टा कर रहा हूं। खरबूजा उन्हीं का है, मैं तो उसकी फाड़ियां अलग 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 करके आपकी झोली में डाल रहा हूं या आपके दस्तरी में रख रहा हूं। खरबूजा उन्हीं का है, ये सारा ज्ञान उन्हीं का है। हमारे जैसे जरा उसे मेड इजी कर जाते हैं, जरा सुबोध बना जाती हैं, सरल कर देती हैं, सुग्राह्य कर देती हैं। शब्द सुबोध, सरल, सुग्राह्य, आसानी से ग्रहण कर सके हम, आसानी से हमारी बुद्धि सुबोध, बुद्धि के लिए सुबोध हो जाए, आसानी से बुद्धि हमारी समझ जाए। शाबाश शाबाश। जैसे कटहल की सब्जी बड़ी सख्त होती है पत्थर की तरह, लेकिन अब बनाने वाली इसे ऐसे पकाएगी कि जरा खाने में नरम हो जाएगी। कटहल न बनाकर पहाड़ी सब्जी है, पहाड़ी वालों की ठीक रहती है। तो जिन्हें कटहल न खाया शुरू में आपकी सारी जीभ पर छाले छाले पड़ जाएंगे, और कटहल कटता भी नहीं जब तक कि सरसों का तेल छुरी के साथ, हाथों के साथ न लगाया जाए, वो चिपक जाती है छुरी उसी के साथ ही। तब पहाड़ी आदमियों को पता है हमारे ये प्रांत की सब्जी नहीं है। अच्छा,
न बनाना मैंने कह दिया तो जिद में कहो हमने कट्ठल बनाने हैं। 4-5 दिन मां याद आएगी, सारे छाले पड़ जाती हैं। खा चुका हूं, जीभ पे छाले, लबों पे छाले, हाथों में कटने बड़ी मुश्किल हो जाती है इत्यादि। चलो, तो मैं दर्ज किया चाहता हूं, क्या सिर्फ अगर मन हटना है तो रूपों से हटना है, और रूप से यू चुटकी मार के हटा जब हमने ये जाना इनका आद और अंत है। इनका आद और अंत है, देयर इज बिगिनिंग एंड एंड एज वेल। बस मन टूट जाए, चूंकि आप में सतोगुण बढ़ता जा रहा। जब आप हर चीज का मेरे देवियों आद अंत देख लेंगे, वेन देयर इज बिगिनिंग देयर एंड मस्ट बी। अगर किसी का आद है तो अंत होगा, जरूर होगा। रब ने ये नियम बनाया है, किसी की ना कुछ बात, फकत एक वही जात बाकी रहे, चूंकि उनका आदि कोई नहीं। इसलिए भगवान को बोलती हैं अनादि। भगवान को क्या कहती हैं? अनादि, जिसका आदि कोई नहीं। भाई जिसको तुम आद कहोगे उसका अंत होगा। भगवान तो अनादि है, भगवान कभी आदि, इसलिए अनादि है तो उनका फिर हमेशा रहती है। इसलिए रब ने कहा किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात, एक वो रहने वाली है, और वही मेरे और आप में आत्मा है। इधर ये कोई अंग नहीं रहेगा, सर साड़ देंगे हम लोग, हाँ, लेकिन वो जो इसको चला रही थी वो निकल जाएगी। वो गई, ये भगवान ने नियम ऐसा बनाया, वो गई। अब भगवान कहते हैं मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों की मकी कहते निवास, जिसका निवास इन 84 लाख योनियों में है। मैं वही आत्मा इनके अंदर। आत्मा मैंने हमारी जान प्राण, हमारी जिंदगी है, आहा, हमारी शरीर की लाइफ वही है, जिसके साथ हमारा अत्यधिक प्यार होता है। बेवकूफी से कह लो ना, जब भगवान का ज्ञान ना हो तो अत्यधिक प्यार होता है, हाँ, तो उसको भी हम कह देती हैं तू तो मेरी जान प्राण है। या आप श्रीमानों को भी शायद कह देती होंगे पहले, आप तो मेरी जान प्राण है, आपके बिना तो मैं रह नहीं सकती जिंदा। आपने भी कह दिया होगा, आप तो मेरी जान प्राण, आपके बिना मेरा रहना इंटॉयरली इम्पॉसिबल। झूठा मुठा खुश करने के लिए, या सीधे प्यार बहुत बढ़ गया था तो प्यार में अंधे हो गए थे, तो ये शब्द मित्र मित्र में, पति पत्नी में, बहन बहन में, भाई भाई में चला करते हैं। यथार्थ में देखा जाए तो हमारी जान प्राण तो हमारे परमात्मा है, जो वही आंखों में नूर है, आंखें देखती हैं, वही कानों में आवाज है, उन्हीं की ताकत से सुनती हैं, वही हाथों में शक्ति है। हमारा जो लेना देना हो रहा है, हाथों से ग्रहण करना त्याग करना, ये उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। कोई 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 ये जो हम श्वास लेते, भगवान ने खुद कह दिया दरू और बरू दम में। वाह मेरे प्रभु, क्या कमाल कर रहे हैं। ऐसा कौन दुनिया में धर्म होगा जिसने इतनी नजदीकी भगवान को रख दी हो। दरू और बरू दम में, मैं तो उर्दू शब्द है ना, अपने शब्द दो, मैं ही प्राण हूं। प्राण जो हवा हम अंदर ले जा रही हैं, जिसको आप बोलती हैं प्राणवायु। प्राणवायु इसी को आपके इंग्लिश में बोलती हैं, साइंस में बोलती है आपकी ऑक्सीजन। और अपान जो अंदर से गंदी होकर बाहर निकली, उसे प्राण, और उल्टा शब्द विपरीत अर्थ क्या है बेटे, अपान। इसी को बोलती हैं ये लोग जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वृक्ष जो क्या है, दिन भर में, सारा दिन में आपको ऑक्सीजन दे रही है, सारे दिन में, और जो आप छोड़ रही हैं वो वृक्षों की खुराक है, जो वृक्ष छोड़ रहे हैं वो हमारी खुराक है। हम आपस में बहन भाई हैं, हमारा आपस में खून का रिश्ता है। वो हमें दे रही है और हम उनको दे रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे, ये चक्कर चल रहा है, प्राण अपान। तो भगवान कहते हैं मैं ही, मेरे कारण से प्राण है, ये श्वास आ रही है। दरू और बरू दम में, आगे देखिए कितने हमारे कमाल कर दिया ध्यान लगाने के लिए। चारों ग़िज़ाएं, ये जो हमने तो ग़िज़ा खा ली, 4 प्रकार का भोजन अब दिन भर में लेते हैं। आपको पता है? तेको पता है? हे मुटान बहने, तेको पता है क्या? हम 4 प्रकार की ग़िज़ा ले जाती हैं। कौन सी? एक तो तरल पदार्थ, तरल मैंने जो दूध की तरह हो, पानी की तरह हो, हाँ। एक ठोस भोजन की तरह, फुलके, हाँ। एक मिली जुड़े खिचड़ी, और ये चौथा होता है फल। ये 4 प्रकार के चारों ग़िज़ाएं दिन भर में 4 प्रकार, 5 प्रकार की ग़िज़ा तो हो ही नहीं सकती। एक तरल पदार्थ, एक ठोस पदार्थ,
एक मिले जुले एक फल। तो दाने के तौर में डाल दिया, अंदर सन्नी बना दी, गुतावा बना दिया। जैसे आप पशु को, अपनी गैया को खिलाते हैं कई चीजें मिला के और भूसा मिला के, तो सन्नी, हमारे में सन्नी, मैंने शब्द सुना है, सन्नी कर दे सन्नी, और लेबर में कर पुत्र क्या देखता पे गुतावा कर, गैया कह दिया गुतावा। शब्दों में फर्क है, बात तो वही है। तो अब वो तो इस तरह हम भी कई चीजें अंदर डाल दी, 4 प्रकार की, अंदर बन गई सन्नी, अंदर बन गया गुतावा। हाँ, भगवान ने कहा ये तो अंदर सारा मिला दिया, लेकिन इसके कौन करता है, एनालाइज कौन करेगा, विश्लेषण कौन करता है इसका? भगवान कहते वो मैं ही जठराग्नि बना हुआ हूं। जठर जमा अग्नि, जठर मैंने पेट, अग्नि मेरे वो तेज आग, वो मैं ही तो हूं। मेरे कारण से ही ये सारा हजम हो रहा है, मेरे कारण से ही प्राण अपान हो रही। कितने नजदीकी दिखाइए भगवान ने। इसी तो भगवान को बोलते हैं निकटतम प्रियतम। बड़े प्यारे शब्द है जो निकाले गए व्यास जी ने, निकटतम प्रियतम, अंग्रेजी बोलते हैं नियरेस्ट डियरेस्ट। हमारे भगवान से बढ़कर नियरेस्ट कोई भी नहीं, वही नियरेस्ट है, और जो नियरेस्ट होता है वही डियरेस्ट होता है। निकटतम ही प्रियतम होता है। भले ही गलती से या भूल से या मोह माया से हम पति को कहते हैं आप मेरे बड़े, आप मेरे, हम बोलते हैं ना प्रीतम, प्रीतम कोई शब्द नहीं, पंजाबी वालों ने बिगाड़ दिए हैं शब्द, वरना शब्द तो है प्रिय से प्रियतम, प्रिय, हाँ बाबा, प्रियतर, और आगे क्या बोले, प्रियतम। शब्द तो प्रिय, प्रियता, प्रियतम है, वो आपने बिगाड़ लिया कमलों ने, आप तो मेरे प्रीतम हो, प्रीतम। तो याद ने जेब में डाल लिया, पर वो शब्द ही तो बोलते ही इस तरह है। शब्द प्रियतम में डियरेस्ट, और डियरेस्ट शरीर नहीं होता, डियरेस्ट मरने वाला नहीं होता, तो डियरेस्ट कौन होता है? भगवान जी होते हैं। और मैं कुर्बान हूं, कुर्बान। डियर अपने मालिक होते हैं। डियर कौन होता है? जिसके बिना शरीर जिंदा ना रहे, वो सुनो नेक जी वो तर जाओ, जिसके बिना शरीर जिंदा ना रहे उसको बोलती है क्या? प्रियतम। प्रियतम मतलब यही नहीं होता कि पति देव जिसने आपका हाथ पकड़ा है, गलत। प्रियतम केवल भगवान होते हैं। जो हमारे हिंदू धर्म बताता है प्रियतम वो जिसके ना रहने से शरीर जिंदा ना रहे। हमने अपनी मोह ममता से या अपनी गलती से या अपनी बकवास से पति को कह दिया प्रियतम, और औरतों कह दिया प्रियतमा। वो आज के बाद समझ जाओ ना, हमने तरना है, हमने भगवान की जात में समाना है, अपने मन को खींचना है कि ना, प्रियतम तो वो गए, कौन? परमात्मा। प्रियतम परमात्मा, जिनके बिना शरीर जिंदा नहीं रहता, जिनके निकल जाने के बाद लोग उठा के इसे अग्नि दाह कर देती हैं, उससे जलाती हैं। आहा, दाह संस्कार हो जाता है। दाह मैंने जलाना, संस्कार मैंने आखिरी संस्कार, दाह संस्कार। चूंकि दाह मैंने जलना बची, दाह संस्कृत शब्द है, दाह मैंने जलाना, तो जो जल जाएगा देह, दाह से बन गया देह, और जो देह को चला रहा है देही, देही मैंने आत्मा। आहा, जो जल जाएगा वो देह, और जो चला रहा है इसको वो देही। शरीर जो सरक रहा है शर धातु से, और जो इसे चला रहा है शरीरी, शरीरी मैंने आत्मा। शरीर जो सरकता जा रहा है और शरीरी जो इसको चलाई जा रहा है। ये शब्द बड़े प्यारे बढ़ाया व्यास जी ने। शरीर शरीरी का ज्ञान, देही देही का ज्ञान। हमारे हिंदू धर्म में शुरू में यही से होता है कि पहले देह देही का ज्ञान ले लो, या शरीर शरीरी का ज्ञान ले लो, ताकि हमारा मन जान ले कि सारी महत्ता तो शरीरी के कारण से है, सारी महत्ता तो देह की देही के कारण से गए। बिल्कुल ध्यान दीजिए। तो भगवान जी कहते हैं मैं वो देही हूं, मैं वो शरीरी हूं, मैं वही आत्मा हूं, मैं वही प्रियतम हूं, जिसके बिना शरीर ने नहीं रहना, जिसके बाद निकल जाने के बाद सारे इसको सार देंगे, उठा लेंगे। आहा, रोते धोते ले चले डगर डगरिया। आहा, तो वो अब हमारा ध्यान जिंदगी में उसके रहते हुए हमारा ध्यान उधर जा रहा है। अब देह से हटते जा रहे हैं, देहों से हटते जा रहे हैं। देह, जब इंसान अपने देह से हटता है तो अनेक देहों से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने देह के कारण से ही बाकी देह प्यारे लगते थे। याद रखना, हमें अपने कारण से ही दूसरे प्यार लगते हैं। कोई नहीं कह सकेगा कि मुझे उनके कारण से कोई प्यार ना,
अपने कारण से हमें माँ बाप बहन भाई पति पत्नी गुरुदेव या देवी देवता अपने कारण से प्यार लगती है। अपने कारण से न कोई रोवे अम्मा नु सब रोवन अपने कम्मा नु। इनको रोता कोई नहीं। अगर उनके कारण से प्यारे होते तो कोई किसी को तलाक न देता। कोई जवाब नहीं आपके पास। अगर आपको अगर पति आपकी जान प्राण है जो कही तो माया का, तो और तलाक दे सकती या उसका संबंध विच्छेद होता। संबंध विच्छेद, तलाक को हम अपनी भाषा बोलती हैं। संबंध बनाया था, विच्छेद टुकड़े करके रख दिया। संबंध विच्छेद, संबंध विच्छेद कभी होता ही ना अगर वो अपने कारण से प्यार था। नहीं, हमारे कारण से प्यार था तो अपने को चोट लगी, तू अपने घर थे मैं अपने घर, चल। वही चोट लग जाएगी जब अपने को अपना स्वार्थ पूरा नहीं होता। कौन पति और कौन पत्नी सब है अपने कारण से। नेक जीवो, तो भगवान करे मैं वही शक्ति हूं आपके अंदर। इस तरह जीव ने जाना कि अपने कारण से और वही उन्हीं के कारण से ही ये जो है भाग रहे दौड़ रहे हैं। तो हमारा मन चार, हमारा रजोगुणी का नहीं तमोगुणी का नहीं, जिनमें सतगुण बढ़ नलायक सब में जा रहा है। तो सब कुछ कौन है? अपने मालिक को छोड़कर फिर तो उनमें जा रहा है। पता नहीं इंसान पे कब पूरी कृपा भगवान की होगी, कब, जबकि वो अपने से बाहर नहीं जाएगा। यदि वो अपने से बाहर चला गया, वही हाल होगा जैसे सीता जी का अपनी सीमा छोड़ने के बाद हुआ था। शैतान के हाथ में चली गई तो हमारा मन, हमारी देही शैतान के हाथ में चली जाएगी अगर हमने भगवान को छोड़ दिया। सिर्फ सीता जी के तो एक बारी रूप में दृष्टांत है ना, वरना तो ये एक हमारे लिए शिक्षाप्रद घटना है कि अगर हम भी बाहर चले गए अपनी सीमा से, बुरा हाल। फिर हमें काम पकड़ लेगा, क्रोध पकड़ लेगा, मोह पकड़ लेगा, अहंकार पकड़ लेगा और बड़ी नकारात्मक वृत्तियां मेरे सज्जनों देवी पकड़ लेंगी। जिसको ये राज का पता लगा कि असल तो वही है जो कह रहे मैं हूं आत्मा मेरी यकीन, जो है जानदारों की, जो इन सारे प्राणी पदार्थों में, जानदार का मतलब तो जान वाली चीजें नहीं, इन जड़ में भी वही है। पर भगवान जड़ को मानते ही नहीं। भगवान कहते ये दिखाई देती है जड़, पर चूंकि मैं इनमें हूं इसलिए जड़ नहीं है। नजर आते, पत्थर में नजर आता है ये जड़ है, लेकिन महाराज जी का इसमें निवास है। जब कोई मूर्ख आदमी कहते हैं कि आप क्या है, आप मूर्ति पूजा करते हैं, कैसे बख्शेंगे भगवान उनको? मुसलमान कहते हैं या और भी कहीं देखा देखी कि आपको बोलते तो आप तो मूर्ति पूजा है, भगवान की मूर्ति। लेकिन परमात्मा की कसम आज तक कोई मूर्ति पूजा के एक भी नहीं हुआ है। कईयों को अकल देने की कोशिश की है, कईयों को समझ भी आ गई। मूर्ति पूजा तो एक भी नहीं पैदा हुआ आज तक, कोई हुआ ही नहीं। समझाया मैं उसको, बच्चे चलो मंदिर में चले गए, अब आप बैठो मेरे पास। बैठ के हम दोनों महाराज जी की ओर मुख करके, हाँ अब तुम भी चौकी लगा के बैठते हो, मैं भी बैठ जाता हूं। अब मैं बैठ गया हूं, हाँ अब मैं जाप कर रहा हूं, तो क्या मैं ये पत्थर समझ के जाप कर रहा हूं कि अपना इष्टदेव? आप इष्टदेव समझेंगे, और जब इष्टदेव समझ के करके मन लगाएंगे तो उनका गुण नजर नहीं आएंगे जरूर। तो क्या मैं पत्थर समझ के याद किया कि या के भगवान गुणवान को याद किया? हाय मेरा बच्चा वो रोज आ रहा है यहां पर, रोज। पहले ये मूर्ति को बड़ी उल्टा पुटा, बाबा समझ तो अब आ रही है। जब भी कोई ध्यान लगाता है, क्या मूर्ति का पत्थर का ध्यान लगाता है, उस वक्त पत्थर आंखों से उठ जाता है। उस वक्त वो इष्टदेव नजर आती है और उनके गुण याद आते हैं। फिर मैंने उनको बताने की कोशिश की, पिताजी के है, हाँ जी हमने बहुत बड़ा घर में उनका अनलॉर्ज फोटो लगा रखा है। तो जब आप रोती हैं तो ये कागज के टुकड़े, कुछ बेवकूफ कहीं के, बाबा आपके लिए कागज का टुकड़ा होगा। जब मैं ये देखता हूं तो मुझे तो अपने पिताजी के उपकार याद आते। ये देख, कागज नजर आया नहीं, तो क्या हमें पत्थर नजर आया? नहीं। मैं कहता हूं मूर्ति पूजक तो एक भी नहीं हुआ आज तक। उन्होंने की पता जिन्ना ला के ना दिखी, एक भी अभी तक कोई दुनिया में नहीं जो मूर्ति पूजा करता। मूर्ति को नहीं पूजा करता,
वो इस शक्ल में अपने इष्ट देव को याद कर लेती हैं और इष्ट देव को याद करने में गुण नजर आ जाती हैं, गुणों से मन तलीन हो जाता है। शाबाश। तो मूर्ति तो हमारे आंखों के सामने गायब जाती है। ये तक होता है जितने भी चित्र होती हैं, या यू चित्र कह लो, या इस प्रकार संगमरमर की मूर्ति कह लो, या किसी और धातु की मूर्ति, ये क्या होता है? मन को रिचार्ज करने का हैंडल। कभी कभी ट्रक वाले अंदर से लोहे का हैंडल निकाल के स्टार्ट करती हैं जब कोई ऑटो स्टार्ट खराब हो जाता। तो ये हमारे मन के, हमने ये विशेष जो है मूर्ति या विशेष शक्ल देखी महाराज जी की, मन स्टार्ट हो गया, मेरी प्रभु, मेरी मालिक, मेरी सच्चिदानंद, ये देखिए। तो नजरों में ये नहीं कि संगमरमर है, नजरों में ये गए कि मेरे भगवान। एक सेकंड भी ख्याल नहीं आता ये संगमरमर है, एक सेकंड भी आपको ख्याल नहीं आया कि ये एक मोटे कागज के ऊपर ये पिताजी है, ये कागज है। कभी मेरे पिताजी, जब भी ये ले मुंदरी के ऊपर एक कागज के अंदर पतिदेव की अगला इतनी शक्ल बनी हुई है, ऊपर गर्दन गर्दन, तो आप छाती से लगाई बैठी है, नहीं जली लाल को लली बिशरम, क्या कोई लोहे में लगा सोना देख रही है, तो और क्या? चाहे ये कागज ऊपर कागज थोड़ा देखती पई है मेरे पति देव, ये सोना गुम, हाँ कागज गुम, मेरे पति देव। ये इसी तरह भगवान का प्यारा भगवान के गुणों को याद करके उसमें तलीन हो जाता है। मैं फिर भी कहूंगा जो मूर्ति का खंडन करती हैं बड़ी भारी भूल करके नरक की तैयारी कर रही हैं। मूर्ति को देख के तो उनको अपने भगवान और भगवान के गुण याद आ जाते हैं। मूर्ति इज ओनली सिंबल, प्रतीक है। वो पढ़े लिखो, मेरे जैसा आपको चाहिए कोई समझाने वाला। ये तो हमारा प्रतीक है, जैसे नियर सिंबल। जैसे आप ईसा मसीह तो फांसी पे चढ़ गए, उन्हें क्रॉस बना रखा है, क्रॉस उसी की निशानी है जो आप बेवकूफी से टाई लगा लेती हैं। भूल करके भी टाई हमें नहीं पहननी चाहिए। ये टाई उनके ईसा मसीह की क्या है? फांसी का चिन्ह है। ये ईसा मसीह की जो है ये वो याद है, संबल है, जिसे संबल आप ईसा मसीह। पर हम इतने नालायक है, खूबसूरती के कारण से ये पहन लेती हैं। वो तो अपने धर्म का एक चिन्ह मानती हैं, धर्म का एक चिन्ह, दिस इज सिंबल ऑफ देयर क्रिश्चियनिटी, सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। मैं कैसे अपनी बेटियों को समझाऊं? स्कूलों में टाई पहन के जा रही हैं। हिंदुस्तान में टाई तो इसलिए चुको ने लटका दिया था अपने ईसा को, तो उसकी याद के लिए ये करती है। जब उनको टाई देखते थे रो पड़ती, ओ माय लॉर्ड एक्सक्यूज मी। वो तो चर्च में यूं कहकर रोती हैं, ओ मेरे परमात्मा हमें माफ करना, हमने कितना जुल्म तेरे साथ किया। ओ माय लॉर्ड एक्सक्यूज मी। अपनी टाई को यूं करके, या वहां पर एक क्रॉस बना होता है, वो मतलब यही होता है। ये क्रॉस किया होता, वो पूरा क्रिसमस नहीं लिखते, देखिए क्रिसमस लिखना चाहिए CHRISTMAS नहीं लिखते, एक्स कर देंगे, आगे MAS लिख देंगे। देखा नहीं आपने? एच का मतलब क्या? हम मूर्खों ने ही उसको सूली पे लटकाया था, ये उसका चिन्ह। और हम नालायक इस बात को न जानकर अपनी धियों को ये लटका। हम हिंदू धर्म में नहीं, हमारा ये प्रतीक नहीं। हमारा प्रतीक तो अगर लगाने का शौक भी हो तो फिर ये गांठ नहीं देनी चाहिए, ये फिर रुमाल, प्रभु तो हमारे तो धर्म में है ही नहीं। हमारा तो प्रतीक है कमल का फूल। पर कोई हमारे माँ बाप भी बेवकूफ है, बहने भाई भी किसी काम की नहीं है, उनको अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं। हमारे बड़े बड़े प्रोफेसर और टीचर भी यही लगाते फिरती हैं, वरना वैसे शर्म है हिंदुस्तान में टाई लगाना, दिस इज सिंबल ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो वो ये देखती है, ये टाई तो देखती है, इसके रूप में वो अपने ईसा को याद करते, इसको भूल जाती है। वो ईसा को ये देखकर ईसा की याद आई, फोटो देखकर पति की याद आई, महाराज जी की मूर्ति देखकर भगवान बजाते खोते याद आए, और उनके सचित गुण अनंत गुण याद आए। आए खाए 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 आए खाए खाए आए खाए खाए। ये तो प्रतीक होता है कि हम कभी भूले नहीं।
और हर जगह है, हर एक धर्म में, हर कंट्री में, हर जगह। आप अपने बटुए में रखती हैं आजकल जो है, बटुए में अपने किसी को प्यारे को याद रखती हो तो बटुए उसका चित्र होता है। तो क्या कहते हैं, ये क्या कागज रखा है बीच में, ये तो जिनके साथ मेरी मंगनी हुई है ना, ये वो है। ये किसकी फोटो रखी है, मरजानी, इन्हीं के साथ तो मेरी मंगनी हुई है। अब आज के पूरे 11वें दिन मेरी शादी होनी है। तो ये प्रतीक। अब मैं कह रहा हूं ना, ये कौन है, ये कौन पर पुरुष है? पर पुरुष नहीं, मेरे भावी पति है, भावी है। ये देख किस औरत फोटो लगा रहे, नलायक नहीं, मैं नलायक नहीं हूं, ये मेरी भावी पत्नी है। अब मैं कह रहा हूं पर स्त्री है, कागज है, आप कह रही हो मेरी भावी पत्नी है। हम रिश्ता बताते हैं, इस तरह हम इष्टदेव कहते हैं। और जिनके साथ प्यार होता है, याद रखना हो, वो उनके गुण याद आते हैं। गुणों से प्रेम आता है, जैसे सुगंधी से खुशबू निकलती है, हाँ, दूध से माखन निकलता है, हाँ, गुणों से ही प्रेम जमता। जब भी हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, प्राप्त कर रहे होंगे, मेरे देवियों, गुणों के कारण से। तो जब भी भगवान जी कहते हैं दुनिया में रहो, हाँ, लेकिन महाराज जी को याद करके अंदर कौन, भगवान, मैं हूं आत्मा, वो प्रतीक हमें याद हो, मेरे भगवान जी, मेरे परम पिता जी, आहा, वो मेरे मालिक, शाबाश, वो जिनके कारण से मैंने इस विभूति से बड़ा लाभ उठाया और अब तक उठा रहा हूं, उठाता चला जाऊंगा जब तक एक श्वास अंदर से चल रहा है। वही तो है जो मुझे और आपको और आपके शरीर को चलाई जा रहा, वही तो है। और जरा से वो निकल गया, उठाओ जी, मर गए, फलाना ये हो गया, मनोरमा मर गई, मनोरी मर गया, ये दोनों मंजी खाली मर गए, मंजी खाली कर गए। कब? जब आत्मा निकल गई तब मर गए। फिर हम अपनी नजर उस पर क्यों रखें जिसके कारण से आपकी जिंदगी, जिसके कारण से आप जिंदा है क्या? ये क्यों ना हम दिन में 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, अगले बार कह लिया करें, मेरी हस्ती, ओ मेरे इष्टदेव, यूं पावन चित्र लेकर, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी इंडिविजुअलिटी आपके बिना जीरो। इफ यू आर तो आई एम हीरो, व्हेन यू गॉन आई बिकम जीरो। ऐसा समझाया करो अपने आप को, मेरे प्रभु, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, मैं आपके बिना जीरो हूं, आप हो तो मैं भी हूं। दूध में मिले हुए पानी ने कहा, बाबा कहा, हाँ आपने सुना, गल्ला छोड़ो, मैं आपको बात बताऊं। सियानों ने समझाने का ढंग बड़ा जगह, दूध में पानी बोला क्या, तेरे कारण से ही। मजाक करना, बाबे ने मत मारी गई, अंदर पानी दूध में बोल रहा है। क्या हुआ? दूध ने कहा, क्यों यार क्या हुआ? तेरे कारण से मैं भी 12 रुपए किलो बिक रहा, तेरे कारण से मैं भी 12 रुपए किलो बिक रहा हूं। और मेरे माल का, तेरे कारण से मैं भी मां बनी हुई हूं, तेरे कारण से मैं भी पत्नी बनी हुई, मेरे पे जान देता है, मेरे पे मरता, तेरे बिना मनोर में मैं नहीं रह सकता, मैं तो एक मिनट तेरे बिना मालिक, तेरे कारण से कोई मुझे पत्नी कह रहा है, कोई मुझे पति कह रहा है, तेरे कारण से तू अंदर है, मुझे कोई भैया कहता है, मुझे कोई बहन कहता है, तेरे कारण से मुझे कोई गुरु कहता है, कोई महात्मा कहता है, तेरे कारण से। त्वमेव सर्वम मम देवते, उनके कारण से मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। जैसे मैंने कहा, जल जरा ऐठ रहा था, अपने यू कर रहा था, हाँ, वो तेरे कारण से तूने मुझे अपने में रख लिया। हो दूध, मैं भी 12 रुपए किलो बेच रहा हूं, मैं भी 12 रुपए किलो बेच रहा हूं तेरे कारण से। है ना, पानी को कोई 12 रुपए किलो लेता है, दूध के संग जो मिल गया। अगर कुछ मेरी आपकी इस शरीर की कदर है तो उस परमात्मा के कारण से। वो निकल गया, लो जैसे लकड़ियां सड़ गई वैसे शरीर सड़ जाएगा। इतने मोटे मोटे, कितनी बार अर्थी देखोगी जलती हुए, मोटी लकड़ियां में रख के शरीर को नीचे ऊपर लकड़ियां डाल के लगा दो आग, जैसे मानो होली जला दी हो, जैसे मानो लोहड़ी जला दी हो। शाबाश, और कदर करें उसकी जिसके कारण से कोई इस मरने वाले शरीर की कदर हो रही है, उसी के कारण से, उसी के कारण से। जैसे एक भिखारन है,
फटे हुए कपड़ों में और घुटनों तक मिट्टी है। यहां से अगर है कमीज तो ये इतनी फट रही है, इधर सलवार है या कोई चीज है तो वो भी नीचे से फटी पड़ी है हाँ, लेकिन जरा इतना इससे सुंदर था। सिर्फ यहां से लेकर ये थोड़ी सी छाती से ऊपरला हिस्सा इतना सुंदर था, जिसके ऊपर नालायक आहा शाहजहां का मन आ गया। वरना उसका नाम ही कुछ और था और नाम रख दिया शाहजहां ने नूरजहां। तो अगर नूरजहां की कदर हुई तो सिर्फ शाहजहां के लट्टू होने से, वरना तो वो एक यात्रा में आ रही थी, यात्री बन करके यात्रा में आई थी बच्ची, तो उन्होंने कुछ रात काटनी थी तो उनके गेस्ट बन गए राजा के। राजा कहते हर एक को उन्होंने अलग अलग, औरतों को अलग अलग रखा, उसको अलग अलग रखा, बाकी सारियों को अलग अलग रखा। तो राजा ने हर एक का परिचय लिया। तो इस सिर सरीदा भी या भागा भरी दा, सिर सड़ी तो ना कहूं भागा भरी, इस भागा भरी का ही परिचय हुआ। तो उनको देख करके राजे के मुंह में पानी आ गया कि ये इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, और ये धक्के खा रही है, हाय गाय 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 गाय, ये क्या इतना बड़ा मोती और मिट्टी में मिला पड़ा है? नहीं शाहजहां, ये तेरे योग्य है। ये मोती अपने गले में लगा, अपनी माला बना। तो जानबूझ के एक दिन और रख लिया और कहा तुझे क्या अच्छे लगती हैं? मुझे तो पक्षी अच्छी लगती हैं। अच्छा फिर ये सफेद सफेद कबूतर ले ले, तो इनसे खेलती रहो। नहीं मुझे 2 ही कबूतर चाहिए, ज्यादा नहीं मैं रख सकती। तो कबूतर से खेलती रही। अब वो अपने प्यार में रह नहीं सका। ऐसे गंदे आदमी जो बाहर मुखी होते हैं तो आपकी सूरतों पे मर के अपने आप को निचोड़ते हैं ना। तो आ गया शाम के वक्त, देखा क्या कर रही है? मैं उसका नाम में भूल गया, पहला नाम कुछ और था। तो कहने लगी क्या कर रहे हो? जैसे कोई भी नाम हो, चलो मनोरमा, मनोरमा तू क्या कर रही है? मैं कबूतर से खेल रही। दूसरा कबूतर कहां गया? जा पना वो तो उड़ गया। लो मर गए। लो इस प्रश्न ने उसके पत्नी में डाला। क्या कबूतर, दूसरा कबूतर कहां गया? वो तो उड़ गया। अब वो जा पना वो शायद गया। कैसे? आलीजा ऐसे। ये इंसान होता है। जब उनका कैसे, तो दूसरा जो हाथ में था आलीजा ऐसे। वहां तेरे नखरे, शादी कर दी। कि ये तो बड़े नखरे वाले, बड़ी अच्छी। अच्छा जवाब दिया है ऐसे। इसी अदा पर, उर्दू बोलते अदा, हम अब कहेंगे कटाक्ष। इसी कटाक्ष पर वो कट गया। तो मैं गुजारिश किए जा रहा हूं, ऐसी गरीब का क्या उसका नाम बन गया? नूरजहां, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और वो क्या था? शाहजहां, क्या किंग ऑफ द वर्ल्ड। वो किंग ऑफ द वर्ल्ड बना, उसकी पत्नी बन गई लाइट ऑफ द वर्ल्ड। नूरजहां, सारे जहां का नूर। लेकिन पहले तो कुछ और नाम था, धक्के खा रही थी, फटे हुए चीथड़े कपड़े, गरीबी थी, यात्रा में जा रही थी। लेकिन संग जो मिल गई जागीर के, गंदा शरीर, मल मूत्र मज्जा खून, नाना प्रकार के गैसे। हाँ, कदर पै गई जब आत्मा इसके अंदर आ गई। वो एक भिखारन की बेटी, कदर डाल गई जब शाहजहां ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये गंदी काया जिसके एक एक अंग से गंध निकलता है, कदर पड़ गई जब मालिक ने ये कहा मैं हूं आत्मा। ये कोई बाहर नहीं बोल रहे, अंदर से आवाज आती है जो है जानदारों की, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे माया का चक्कर। इससे बड़ा कल्याण हो जाएगा कि आपका मन मेरे तरह खिंच के उस एक में आ जाएगा, यदि आप गहराई में उतर जाएं कि इसी के कारण से सब कुछ। जैसे मैंने इतिहास की घटना बताई, जो है शाहजहां जी के कारण से ही इस गरीबन की कदर पड़ के नाम भी बदल गया, धाम भी बदल गया, काम भी बदल गया, नाम भी बदल गया, धाम भी बदल गया। क्या बदल गया? तीसरा काम भी बदल, कार्य और प्रकार का हो गया। लेकिन जब शाहजहां ने हाथ थामा, तब इस गंदी काया, जब 4.5 महीने आपके गर्भ में शरीर पूरा बन गया और फिर आत्मा ने प्रवेश किया, हाँ नाम भी बदल गया, धाम भी बदल गया, काम भी। 4.5 महीने के बाद अंदर प्रवेश करती है आत्मा, सूक्ष्म शरीर समेत अंदर आती है, सारे कुछ बदल जाता है, धर्म कर्म और शर्म। जब आत्मा ने प्रवेश किया, आखिर में आत्मा छोड़ जाएगी तो बस इसके ये जीरो हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। काया साड़ो साड़ो साड़ो,
निसारते बो फैलेगी, मीलों तक एक ही काया की बो जाएगी अगर आप न साड़ोगे तो। जैसे कोई पशु मरा पड़ा 3-4 दिनों का गुजरना मुश्किल हो जाता, बड़ा मुश्किल गुजरना हो जाएगा अगर इसको नहीं, इसका किसी पशु को आप सारेंगे नहीं। इसलिए वो होते वल्चर्स, जिनका बोलते गिद्ध, वो इनको सफा करते हैं। बड़ा भारी जुर्माना है गिद्ध को मारना। आपको पता नहीं, गवर्नमेंट का नियम पता ही नहीं। गवर्नमेंट के नियम, आप गिद्धों को मार नहीं सकते। गिद्ध क्या है? गिद्ध प्रकृति के सफाई करने वाले क्या है? जैसे ये हमारी गलियों को सफा करने वाले आप बोलती हो हरिजन है, ये प्रकृति में प्रकृति को सफा करने वाले मित्र है। गिद्ध बड़ी सफाई कर रहा है प्रकृति के अंदर, कभी कोई मरा पड़ा है, कभी कहीं मरा पड़ा है, तो ये सब उन्हें खा पी जाते हैं, सब डिकार मारते हैं। इनको हाजमोले की भी जरूरत कोई नहीं, पचनौर की भी जरूरत कोई नहीं, इतने बड़े बड़े खा जाएंगे। प्रकृति में वो ना फैले, प्रकृति में गंदे कीटाणु ना फैले। कितनी वल्चर्स और ये गिद्ध और ये चीले मदद कर रही है तो कुछ भी नहीं अगर आत्मा निकल जाए तो। आज जाके विचार करना, भगवान जी के शब्द को लेना, यही तो सब कुछ है। पर हम उधर ना ध्यान देकर बदकिस्मती से शरीर को सब कुछ, जैसे नालायक शाहजहां ने शरीर को सब कुछ समझ दिया तो नूरजहां बन गई, उसकी भी कदर पड़ गई, हाय खाई उसकी भी कदर हो गई, क्योंकि एक उस समय के बादशाह ने जी उसको थाम लिया तो बड़ी कदर। इसी तरह इस गंदे शरीर को परमात्मा ने जो पकड़ लिया आत्मा बन के, तो कितनी कदर है आपकी, पिता के नाते से, माँ के नाते से, पत्नी के नाते से, और क्या 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 बहन के नाते से, भाई के नाते से, कितनी कदर पड़ गई। चूंकि जब आत्मा ने संभाला तो ये शरीर वही रहेगा, रिश्ते नहीं रहेंगे। क्यों? सभी मुंह फेर लेते, सभी मुंह फेर लेते, दम निकल जाने के, दम निकल जाने के, सभी मुंह फेर लेते, दम निकल जाने के। उसी के कारण से सब कुछ है। मुसलमानों ने बिल्कुल नकल किया इसी धर्म की। मुसलमानों की आपको 80% नकल आएगी, पर मेरा ये धर्म नहीं ना बताना आपको, मेरा धर्म तो अपने हिंदू धर्म को बताना है। मैं एक शब्द बताता हूं, आदमी उन्हें कैसे रखा है? इसी धर्म से। आत्मा है तो सब कुछ, आत्मा गई तो कुछ नहीं, तो दम है तो आदम है, दम गया तो आदमी खत्म। ये शब्द बना वहीं से, आदमी, दम के कारण से आदमी, और दम गया तो वो खत्म। बशर भी दम हुआ जाता है, दम की आने जाने में। विचार कर लेना, ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि सब कुछ उसी के कारण से है। ये भगवान की पहली विभूति, मैं हूं आत्मा, दिल यकीन जो है जानदारों की दिल में मकी, उन्हीं के कारण से ही कदर। आप अपने, हमारे अपने कारण से कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं उनके कारण से। चाहे ये बड़े कीमती है, 5-6 हजार रुपए की ये मेरे सामने माइक है, लेकिन इनकी कोई कदर नहीं अगर इसमें बिजली ना हो। अब इनकी कदर है 5000। अच्छा, आत्मा के शक्ति के कारण से इनकी कदर है, इस शरीर में परमात्मा की शक्ति के कारण से इसकी कदर हो रही है। शक्ति ने निकल जाना, इसको फूंक देंगे। तो दाना आदमी शक्ति को देख के ध्यान लगा लेता है, नालायक आदमी शरीर को सब कुछ समझता है। यही अंतर है। आपके सतोगुण बढ़ता जा रहा है, आपकी नजर परमात्मा पे होती जा रही है। उनमें रजोगुण बढ़ता है, वो रूपों पर उनकी नजर मरती, वो वही मरते जा रही। इसलिए वो कामना लेके आए थे, कामना लेके मरेंगे, फिर जन्म होगा। आप कामना लेके तो आए थे, पर कामना लेके मरेंगे नहीं, क्योंकि आपकी दृष्टि भगवान पे होती, आपकी दृष्टि परमात्मा पे होती जा रही है। इसलिए अब आप कामना लेके नहीं मरेंगे, भगवान लेके तरेंगे। कामना लेके मरेंगे, भगवान लेके तरेंगे। कामना लेके मरेंगे, भगवान लेके तरेंगे। जब ये भगवत दृष्टि बनी जीव तर गया, और जब ये रूप दृष्टि बनी तो जीव कई जन्मों में आके मरता रहेगा, जन्मता रहेगा। ये पहली विभूति भगवान की कितनी शानदार। जो अर्जुन ने कहा था, क्या कहा, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का। भगवान के तू तो मेरी शक्ति को देखना, जिसके कारण से शरीर चले उसी का ध्यान धर, तो मेरे में जम जाएगा
मेरे में ही समा जाएगा और इसी कारण से पर्दे सारे उतर जाएंगे, असलियत की पहचान कर ले। परमात्मा करे आज का मेरा थोड़ा सा प्रकाश डालना आपकी बहुत सेवा करे। यह आज जो थोड़ा सा मैंने विस्तार किया है भगवान जी के प्रति उत्तर का, आपको बहुत कल्याण करे। इसी आधार पर आप जाप कर सकती हैं, इसी आधार पर आप मन एकाग्र कर सकती हैं, इसी प्रति उत्तर पर आप चारों ओर से मन खींचकर एक प्रभु में केंद्रीभूत हो सकते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।